हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ बेसिक्स टू एडवांस अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन। तो आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी मंथली क्लोजिंग। तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि टैली में हम जीएसटी का मंथली क्लोजर कैसा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जीएसटीआर 3B का थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए कि जीएसटीआर 3B कैसे फाइल होता है, उसमें पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। टेबल नंबर जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1 में आपको सेल्स का डिटेल देना होता है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालना होता है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। ठीक है। यहाँ पे आप टेबल नंबर 4 में आपको आईटीसी का डिटेल्स डालना होता है, परचेसेस का। तो इंटीग्रेटेड टैक्स है मेरा 45,000, सीजीएसटी टैक्स है मेरा 31,500, एजीएसटी टैक्स है मेरा 31,500 और ये पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे जो मेरा टैक्स पेबल था फर्स्ट लाइन में 1800, 9,000, 9,000, तो ये कैसे सेट ऑफ हुआ। यहाँ पे दो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपके पास आईटीसी है तो आप पूरा आईटीसी से कर सकते हो, और दूसरा आपके पास अगर आईटीसी नहीं है तो आप कैश लेजर से कर सकते हो। ठीक है। और हमेशा आईटीसी में देखना कि फर्स्ट आपको इंटीग्रेटेड टैक्स पूरा यूटिलाइज करना है। ठीक है। टैली में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको ये 2 लेजर बनाने हैं, 3 लेजर बनाने हैं, आईजीएसटी कैरी फॉरवर्ड लेजर, सीजीएसटी कैरी फॉरवर्ड लेजर एंड एजीएसटी कैरी फॉरवर्ड लेजर। ये मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। आप आपके हिसाब से अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो आप वैसे अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये 3 अकाउंट आपको लेजर, ये 3 लेजर आपको क्रिएट करने हैं टैली में। ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल इन टैली। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये जो मेरा टैक्स था, मैंने सेल्स डाला है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रिफ्लेक्ट हो गया है, राइट। ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे आईटीसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो मैंने वो कैरी फॉरवर्ड लेजर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। ये जो मेरा आईटीसी है तो मैंने क्या कर दिया, एट द मंथ एंड ये मंथ एंड को जाएंगे। ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये सीजीएसटी का बैलेंस पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, सीजीएसटी कैरी फॉरवर्ड अकाउंट, एजीएसटी का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया और आईजीएसटी का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो इनपुट्स के लेजर थे मेरे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ये मैंने सारे शिफ्ट कर दिए। ये जो तीनों बैलेंसेस थे ये मैंने सारे शिफ्ट कर दिए कैरी फॉरवर्ड लेजर में। ठीक है। तो अभी पिक्चर कैसे हुआ, तो ये मेरे कैरी फॉरवर्ड लेजर यहाँ से क्लोज हो गए और एक कैरी फॉरवर्ड लेजर में आ गए। ठीक है। तो अभी मैं इसका यूटिलाइजेशन करूँगा। ठीक है। तो अभी देखेंगे अपन कि सीजीएसटी से कितना यूटिलाइज हुआ, आईजीएसटी से कितना यूटिलाइज हुआ और एजीएसटी से कितना यूटिलाइज हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा आईजीएसटी से यूटिलाइज हुआ, क्योंकि अपने पास आईजीएसटी ज़्यादा है। ठीक है। अभी हम सेट ऑफ की एंट्री डालते हैं टैली में। इसमें को रिटर्न नेक्स्ट मंथ में भरा जाता है, बट आप मंथ एंड को डाल सकते हो एंट्री। ठीक है। रिटर्न फाइल होने के बाद तो लाइबिलिटी कितना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी 9,000, आउटपुट एजीएसटी 9,000, फिर से डेबिट आईजीएसटी 1,800। ठीक है। अब यहाँ ये सारा सेट ऑफ कहाँ से हुआ, कौन से लेजर से हुआ, ये लेजर से हुआ। ठीक है। आईजीएसटी, तो ये आईजीएसटी कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट टैक्स का लायबिलिटी कैसे पेमेंट हुआ, आईजीएसटी के क्रेडिट लेजर से। ठीक है। तो एंट्री मार दिया मैंने। अभी इफेक्ट देखते हैं हम बैलेंस शीट में। तो मेरा आउटपुट है, आउटपुट
जो यहाँ टैक्स डेबिट है वो पूरा पूरा नील हो गया, ठीक है। और मेरा कैरी फॉरवर्ड लेजर उतने अमाउंट से कम हो गया, ठीक ठीक है। IGST का देखो 19,900 से कम होगा, 19,800 से कम हो गया, बैलेंस बचा 25,200, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।